जो संधि है, संधि का सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं 2 मिनट का। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि दो वर्णों के मेल को कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं उसको? संयोग। ठीक है ना, दो वर्णों के मेल को संयोग कहते हैं, जबकि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। जब तक विकार नहीं लगा है तब तक संधि नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भ्रमित करने के लिए आता है। व्यापम देता है दो वर्णों के मेल को कहा जाता है, पहला ऑप्शन आपको संधि मिलेगा, संधि, समास, शब्द और संयोग। तो आपको क्या लगाना है, कैसे? देखो, जैसे हमने कहा आ प्लस आ, और ये केवल क्या किया, मेल किया, तो ये बन गया आ। तो ना तो ये शब्द बना, ना अक्षर बना, ना संधि हुई, ना समास है। तो ऐसा अगर बन रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। जबकि इन दोनों का क्या किए हम, मेल किए, और मेल से उत्पन्न क्या हुआ, विकार। अब विकार क्या होता है, रूप परिवर्तन, बदल जाए उसका रूप। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, आ बन गए। ये कहलाएगा आपका क्या, संधि। ठीक, ये तो संधि है, लेकिन ये क्या है, संयोग है। तो क्वेश्चन क्या बना, दो वर्णों के मेल को कहा जाता है संयोग, जबकि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहा जाता है संधि। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो संधि के हमने इसमें लिए थे क्या, संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद बताए थे, कौन कौन सा? एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, और एक आपका विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधि है। जबकि मार्केट में या अभी जो पैटर्न है, व्यापम उसमें एक और संधि दे रहा है, इसका नाम है हिंदी संधि। ठीक है ना, जैसे इसमें हमने उदाहरण लिए थे हिंदी संधि। तो इसमें उदाहरण हमने लिए थे, जैसे आया अमकटा। ये कहाँ आएगा, न स्वर में, न व्यंजन में, न विसर्ग में, कहीं नहीं आ रहा है। इसका विग्रह बनता है आम प्लस कटा, आम प्लस कटा। तो ऐसे बनेगा अमकटा। ठीक, हिंदी के 10 नियम है हिंदी संधि के। उसका ये पहले नियम का है, हिंदी ह्रस्व स्वर संधि, ह्रस्वकारी स्वर संधि। मतलब ये देखो, बड़ा आ था, छोटा आ हो गया, ह्रस्व हो गया। ये दीर्घ है और ये क्या है, ह्रस्व है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि ये जो बड़े हैं वह दीर्घ हैं, वह किस में बदल जाएंगे, ह्रस्व में बदल जाएंगे। ऐसे ही बनता है हाथ प्लस कड़ी। तो इससे क्या बन जाता है, हथकड़ी। ऐसे मूछ, मूछ ऐसे प्लस कटा, तो ये बन जाता है क्या, मुछ कटा। छोटा ऊ बन गया। देखो, ये पूछा गया है एमपी में। इसमें आया था कल मुहा और मुछ कटा, किसी मर्द की इज्जत क्या जाने। और क्या कर दिया, कल मुहा और मुछ कटा को रेखांकित कर दिया। कहा रेखांकित पदों में कौन सी संधि है, तो कौन सी हो जाएगी, हिंदी संधि। अब कल मुहा, काला प्लस मुंह, ऐसे वाले बने। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, इनकी कल चर्चा हो गई थी और इसके वीडियो भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे अब हम चल रहे थे कहां पर, स्वर संधि में। ठीक, तो स्वर संधि में हमने लिया था स्वर संधि। स्वर संधि में हमने बताया इसके 5 भेद हिंदी में, जबकि संस्कृत में इसके कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है ना, इसमें हमारा पहला हुआ था दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या है अपना, दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र पूछा गया, इसका नहीं, गुण संधि का सूत्र पूछा गया था एमपी में, कि निम्न में से गुण संधि का सूत्र क्या है। सूत्र संस्कृत से आते हैं, तो उसका सूत्र है आद गुण, लेकिन इनके भी आपको याद कर लेने हैं। इसका क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि का अकह सवर्णे
अकः सवर्णे दीर्घः। मतलब क्या होगा? अकः माने अक्षर, सवर्णे सभी, दीर्घ माने दीर्घ होते हैं। इस संधि में जितने भी अक्षर बनते हैं वैसा भी दीर्घ के रूप में होते हैं। ठीक है ना? जैसे हमने अ प्लस आ किया, बड़ा आ हो गया, ई प्लस ई किया, बड़ी ई हो गई, उ प्लस उ किया था तो बड़ा उ बना था। ऐसे ही ऋण प्लस ऋण तो बड़ा ऋण बना था। क्लियर? तो ये अपना क्लियर हो गया था। दूसरे पे हमें चलना है। क्या है दूसरा अपना? गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में क्या, इसका सूत्र क्या है? आद गुणः। यहां से लिखना शुरू कर दें। आद गुणः। आद गुणः मतलब क्या है? अक्षरों के गुणों में परिवर्तन। ऐसे सोच के चलो। ठीक, लिखिएगा इसको। आद गुणः, गुण स्वर संधि। देखो, जब आ अथवा बड़ा आ का मेल ई अथवा बड़ी ई से होता है तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं। एक मात्रा वाला बनेगा यहाँ पर। ठीक, और जब आ अथवा बड़ा आ का मेल उ अथवा बड़ा ऊ से होता है तो दोनों मिलकर ओ बनाते हैं। यहाँ पे भी एक मात्रा। जब अ अथवा बड़ा आ का मेल किससे होता है? ऋण से होता है तो दोनों मिलके अर बनाते हैं। ऐसे बनेगा। हो गया। देखो, इनके उदाहरण यहीं ले लेते हैं। जैसे पहले वाला हमने लिखा, यहां लिखा हमने राका प्लस ईस, तो यहां बड़ा आ और बड़ी ई मिले। ठीक, तो यहां से बड़ा आ और ई मिलके क्या बना देंगे? ए बना देंगे। तो यहां क्या बन जाएगा अपना? राकेश। ऐसे ही आपके और बनेंगे महा प्लस ईस, देव प्लस इंद्र, गुढ़ा का प्लस ईस। ये पूछा गया, इसका पर्यायवाची भी पूछा गया। और महा प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस ईस, चंद्र प्लस ईस।
ये पहले वाले कंडीशन के, ठीक है। बनाओ फिर दूसरे पे ये देता हूं। सब गुण के, ये वाले, हाँ तीनों गुण के। गुणाकेश, इसमें लगेगी ना मात्रा, ये दोनों मिलेंगे, देखो ये, तो का पे मात्रा लगेगी। गुणाकेश, रात्रि जागरण करने वाला। तो इसमें अर्जुन को लिया गया है, और एक और आपके कौन से, लक्ष्मण जी को भी। हो गया होगा, देखो ये है अपना, बन गया है महेश, ये बन गया है देवेंद्र, गुणाकेश, महेंद्र जी, सुरेंद्र, फिर सुरेश जी, हाँ सुरेश बन गया, चंद्रेश बन गया, और देवेश बन गया। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सेकेंड कंडीशन में, हमने कहा अ प्लस क्या लेना है, अब उ लेना है, ठीक है ना। हमने लिया 1 प्लस उत्सव, अ इसमें है ना में, और यहाँ क्या है, उ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ओ, क्या बन जाएगा, वनोत्सव। ऐसे ही बनेगा चंद्र प्लस उदय जी, 9 प्लस उदय, पर प्लस उपकार, महा प्लस उत्सव, देव प्लस उत्सव, जल प्लस उर्मी, सूर्य प्लस उर्मी। उर्मी जानते हैं क्या होता है, किरण। उर्मी का पर्यायवाची है किरण, लहर, तरंग, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछ लेते हैं उर्मी, किरण, तो सूर्य का किरण हो गया, जल का लहर हो गया। इसके बाद आता है ऋण वाला, तो हमने लिया महा प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि।
हम्म हम्म हो गया। देखो, ये बन गया होगा अपना चंद्रोदय, नवोदय। जी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट परा प्लस उपकार पे लगा देते हैं परोपकार का विच्छेद। तो ये कहाँ है? गुण में है, पर प्लस उपकार, ये बनेगा परोपकार। ये बनेगा महोत्सव, ये बनेगा देवोत्सव, और जलोर्मी, ऐसे। क्लियर है? ये देखो, महा प्लस ऋषि लिखा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आ और ऋर बनेगा, तो सबसे पहले आ निकला तो हा आधा हो गया। आ और ऋर मिलके बनाए क्या? अर, और ये सी ज्यों का त्यों। अब क्या होगा? ये ह आधा है तो आ इसमें जुड़ेगा ना। छोटा आ जुड़ रहा है कि बड़ा? छोटा। तो ये क्या बन गया? म और हा हो गया, और ये आधा रहा है तो श पे बैठ जाएगा। क्या बना? महर्षि। अब इसका आता है विच्छेद में महर्षि। महा मतलब बड़ा आ लगा होता है यहाँ, तो वो क्या हो जाएगा? गलत होगा। ठीक है ना? ऐसे ही ये क्या बन जाएगा? देवर्षि। इसी पैटर्न पे तोड़ेंगे और ये बन जाएगा सप्तर्षि। क्लियर है? ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, वृद्धि स्वर संधि में। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि। ठीक है? ओके। तो वृद्धि रेचि में यहां पे क्या होगा? जब अ अथवा बड़ा आ का मेल ए अथवा अय से होगा, तो दोनों मिलकर अय में बदल जाएंगे। मतलब ये दोनों क्या बनाएंगे? डबल मात्रा। गुण में एक मात्रा, वृद्धि में दो मात्राएं, सभी में दो मात्राएं मिलेंगी। जब आ अथवा बड़ा आ का मेल आपका ओ अथवा औ से होता है, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? औ बनाते हैं। यहाँ पे दोनों ही होंगे। जैसे हमने कहा देव प्लस ऐश्वर्य, तो अ और अय मिलके डबल मात्रा बनेगी ना अय की। क्या बन जाएगा? देवैश्वर्य। और सबसे ज्यादा पूछा गया है इसमें क्या? तथा प्लस एव। तथैव जी, सदा प्लस एव, और मत प्लस ऐक्य, मतैक्य, तत्र प्लस एव, एक प्लस एक, एक का एक,
ठीक है। ओकार देखेंगे, 1 प्लस औसत, 1 प्लस औषधि, महा प्लस ओज, जल प्लस ओज, देव प्लस औचित्य, हाँ। चलिए, ये बन गया अपना तथैव, ये बन जाएगा सदैव, और ये मतैक्य, तत्रैव और एकैक, ऐसे ही है। और ये बन जाएगा आपका वनौषध, वनौषधि, महौज, जलौज और देवौचित्य, ऐसे ही रहा। ओके, अब चलते हैं हम कहा, यण स्वर संधि पर। आपकी चौथी संधि है यण स्वर संधि। इसका सूत्र होता है
ई को यणची, ई को यणची, क्लियर। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कि यहां पर पहला संधि था हमारा क्या, दीर्घ। दीर्घ में क्या हुआ था, समान स्वर मिले थे, आ के साथ आ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ, ऋ के साथ ऋ मिला था, क्लियर। गुण में पहुंचे हम, गुण में क्या हुआ, आ अथवा बड़ा आ ने प्रधानी की, यह प्रधान रहे, और इसके बाद कौन मिला, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ, ठीक है ना। इससे ए बना था, इससे ओ बना था, इससे अर बना था, क्लियर है, अभी अभी हुआ। इसके बाद आया क्या अपना तीसरा, वृद्धि संधि। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि में भी प्रधानी करने कौन आ गया, अ और बड़ा, प्रधान मतलब पहले पद में अ और बड़ा आ, क्लियर। तो यहां पुनः हमने आ अथवा बड़ा आ को प्रधानी दे दी। ये तो इनसे पहले मिल चुके हैं, इसलिए ए तो यहां मिलने आएंगे नहीं, तो कौन मिल रहा है यहां पर, ए, आई, ओ, औ, यही मिला था ना। अब इनके साथ देखो, अ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ सब मिल गए। अब तो इनके साथ कोई पेयर बनाएगा नहीं, कौन बनाने के लिए, सारे स्वर हो गए। नेक्स्ट आए तो पहुंचे कहां पर हम, यण में। तो यण में इन्होंने कहा कि भाई देखो, एक पंचवर्षी में हमने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन ये समझ गए ये बहुत चतुर चालाक है, तो दूसरी पंचवर्षी में इनसे इनका जोड़ा नहीं बना, तो दूसरी में इन्होंने क्या किया, दूसरों से बना लिया, ए, आई, ओ, औ से। लेकिन यण में आए, अब इनके साथ ये फिर खड़े हो गए, भैया हम फिर प्रधानी करेंगे। बोले अब तो तुम्हारा साथ कोई देगा ही नहीं, करोगे कैसे। मजबूरी में फिर क्या होगा, इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। कौन आएगा, जो पहले धोखा खाए थे। मतलब यण में प्रधान रूप में कौन मिलेगा, ई, उ और ऋ, ह्रस्व दीर्घ दोनों रूप में। लेकिन इन्होंने शर्त लगा दी, क्या शर्त रख दी, कि हम प्रधानी तो करेंगे लेकिन अपने जाति वालों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। भाई चीटिंग चीटिंग हो जाती है, हाँ। तो इनके साथ ह्रस्व दीर्घ में ई, उ, ऋ और एक और है संस्कृत का लृ, इनके इनका इनकी प्रधानी मिलेगी, और इनका योग होगा किनके साथ, विजातीय स्वर वर्णों के साथ, विजातीय मिलेंगे। ई के साथ ई नहीं मिलेगा, बाकी कोई भी मिल ले। ऊ के साथ ऊ नहीं मिलेगा, बाकी कोई भी आ जाए। ऋण के साथ ऋण नहीं आएगा, बाकी कोई भी आ जाए। क्यों, एक और है ना, अगर समान हो जाएंगे तो इसमें नहीं आ जाएंगे दीर्घ, क्लियर है ना। फिर आएगा अपना कौन सा, नेक्स्ट जो अपनी संधि बनती है वो कौन सी बनती है, अयादि। तो अयादि में जब इनने प्रधानी कर ली, तो अब प्रधान वर्ण कौन होंगे अपने, ए, आई, ओ, औ। तो यहां पे आपको प्रधान में मिलेगा ए, आई, ओ, औ, ये लोग आ जाएंगे अब। और इनके साथ भी कौन मिलेगा, विजातीय मिलेंगे, सजातीय अब नहीं मिलेंगे। ये पूरा आपका सीक्वेंस बन गया यहां पर, क्लियर है ना। याद करने के लिए आसान ट्रिक है। यण अगर है, देखो यहां आप मैथ वाला फॉर्मूला मत लगाइए कि भाई 2+3 = 5, तो 3+2 बराबर भी 5 होना चाहिए। लेकिन यहां आप कह रहे हैं कि आ प्लस ई बरा आ, इसको हम बता रहे हैं सीधा सीधा, बिल्कुल याद ही नहीं करना है। इसको पढ़ो दोनों को एक साथ, आई, आई। तो यहां पे क्या बनेगा, ए। और अगर ई प्लस आ करोगे तो ईय, ईय,
यहां क्या बनेगा, या। याद ही नहीं करना पहचानने के लिए। अगर यहाँ आ रहा है तो ए बनेगा, आ और ई यहां पे मिले, हाँ। प्रधान, अगर प्रधान ई हो गया तो यण है, रेर और ली, बस बस क्लियर। ये ट्रिक याद रखना है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कहां पर थे, यण स्वर संधि पर। यण स्वर संधि सूत्र हम लिख चुके थे, ई को यणची। इसका एक और देखो फायदा है, ई का या में परिवर्तन, ई का या में परिवर्तन। क्लियर है ना। चलो अब यहां पे लिखिएगा, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ ऋ लृ के बाद कोई विजातीय स्वर आता है, कोई विजातीय स्वर आता है, तो अब याद रखना है, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या। ई के स्थान पर या, ई को यणची, उ के स्थान पर वा, ऋ के स्थान पर रा और लृ के स्थान पर ल हो जाता है। हो गया। देखो अब एक एक करके चलते हैं। यहां सबसे पहले हमारी बात किससे हुई है, ई ले लेते हैं। देखो ई अथवा बड़ी ई, ह्रस्व अथवा दीर्घ का मेल किससे हो, विजातीय स्वर अ से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। क्लियर है ना। ई को यणची। अब ई अगर इधर प्रधान है तो यहां या ही बनना है। केवल अंतर क्या होगा कि ई अथवा बड़ी ई का मेल अगर बड़ा आ से होगा तो या तो बना, लेकिन इसकी मात्रा लग जाएगी। मतलब जिस स्वर से मिलेगा उसकी मात्रा लग जाएगी या में। क्लियर है ना। तो अब ई का मेल ई से तो कराएंगे नहीं, सजातीय हो जाएगा। हमारी कंडीशन क्या है, विजातीय। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ई अथवा बड़ी ई का मेल ऊ से कराएं तो या तो बनेगा, लेकिन ऊ की। क्लियर हो गया। ई अथवा बड़ी ई का मेल अगर हम बड़ा ऊ से करा दें तो क्लियर। ई अथवा बड़ी ई का मेल ए से कराएं तो या तो बनेगा, लेकिन एक मात्रा। ई अथवा बड़ी ई का मेल अगर ऐसे कराएं तो यह ई अथवा बड़ी ई का मेल हम ओ से कराएं तो यो, ई अथवा बड़ी ई का मेल हम औ से कराएं तो ई अथवा बड़ी ई का मेल अगर हम ऋ से करा दें तो इरी। बात क्लियर हुई। अब देखिए इनके उदाहरण लिख रहे हैं कि पहले उदाहरण ले लें, लिखो फिर जल्दी लिखो।
हो गया। देखो अब सभी के उदाहरण देता हूं एक एक करके। यहां पे हमने लिखा अति प्लस अंत। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ई का मेल होना है किससे? आ से। यही दोनों मेल करेंगे। तो जब किसी अक्षर में से हम स्वर वर्ण को अलग करते हैं तो वो व्यंजन में जाएगा, और व्यंजन में जाएगा तो उसमें हलंत या आधा बनेगा। तो अगर ता में से ई को अलग कर दिया तो ये आ तो ज्यों का त्यों है, लेकिन ता में से ई किया अलग तो ता कैसा हो गया? आधा। और ई और आ मिलके क्या बना? यह बना। हमने लिख दिया या, और ये ज्यों का त्यों लिख दिया, क्या बन गया? अत्यंत बन गया। क्लियर है ना? अब यहाँ क्वेश्चन दो तरीका से आया, देखिएगा। एक तो आता है कि अत्यंत का विच्छेद बताइए, विच्छेद क्या होगा? तो अति प्लस अंत। और दूसरे अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसमें कहेगा अत्य, अत, अति, अति। उपसर्ग क्या बनेगा? ए, बी, सी, डी। बी क्या बोलते हैं? है क्वेश्चन संधि का, लेकिन पूछ लिया किसने? शब्द ने, उपसर्ग प्रत्यय वाले। बी, इसका ऑप्शन होगा सी। क्यों? क्योंकि देखो ये तो सब लगाने वाले हैं, लेकिन बना किससे? वो अति प्लस अंत से। तब उसकी संधि के कारण वो अत दिखाई दे रहा है, लेकिन अत है नहीं। बात क्लियर है ना? ऐसे ही इसी में पैटर्न, जो अभी नए पैटर्न चल रहे हैं, उसी का एक और क्वेश्चन इसी को लिया। क्या कहा? अत्यंत में कौन से वर्णों का विकार है? अब ये विकार बोल के क्या कहना चाह रहा है? कि कौन से वर्णों के बीच में संधि हुई। अब यहां ऑप्शन देगा ए, बी, सी, डी। इसमें कहेगा अ प्लस ई प्लस अ, बड़ी ई प्लस अ, छोटी ई प्लस बड़ा अ, ऐसे दे देगा। ऑप्शन क्या बनेगा? कौन से वर्णों का विकार है? बी ऑप्शन। हमने क्या लिखा था? अति प्लस अंत। तो हमने ई और अ का विकार किया था, जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ। बात क्लियर है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पढ़ा तो सब है, लेकिन ये कहां से आ गया ये तो पता ही नहीं है। ऐसा हो जाता है। हाँ, उसमें बड़ा लगना चाहिए था, लेकिन ए में हाँ। अब क्लियर होगी बात? ओके, इस प्रकार के यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहां ये क्लियर हो गया अत्यंत। ऐसे ही आप बना के बताएंगे मुझे, सबके लिख देता हूं, ठीक है ना? इति प्लस आदि, प्रति प्लस उत्तर, नी प्लस ऊन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां तो जगह नहीं बची है।
अभी यहाँ तक दिख रहा है ना? हाँ तो ठीक है, अब जगह हो गई। प्रति प्लस एक, अति प्लस ऐश्वर्य, सरस्वती प्लस ओज, वाणी प्लस औचित्य, वली प्लस ऋषि। देखिएगा ये बन गया होगा आपका इत्यादि। हाँ ये देखो ई निकलेगा, ऊ से मिलेगा ता आधा, ई और ऊ मिलके क्या बना है? यू। ठीक बना दिया। और ये ज्यों का त्यों लगा दो, इसमें क्या प्रॉब्लम? क्या बन गया? प्रत्युत्तर। और ये इसमें भी पूछा गया था उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग क्या बनेगा? प्रति। ठीक है ना? यहां ये ना में से मात्रा जाएगा आधा ना, ई और ऊ मिलके क्या बना दिए? यू। और ना ज्यों का त्यों क्या बन गया? न्यून। न्यून का पूछा गया था विच्छेद, न्यून का विच्छेद क्या होगा? तो क्या बनेगा? नी प्लस ऊ। ठीक है? हाँ क्योंकि मात्रा इसके निकलेगी ना तो आधा हो जाएगा। अब यहां पर ये बन जाएगा अपना क्या? प्रति प्लस एक से प्रत्येक, और ये बन जाएगा अत ऐश्वर्य, और ये बन जाएगा सरस्वती। व हो गया त आधा हो जाएगा। ठीक है ना? और ई और ओ मिलके यो बना देना है, और ज ज्यों का त्यों क्या बन जाएगा? सरस्वत योज। और ये बन जाएगा वा ज्यों का त्यों। देखो ड़ा में से ई की मात्रा गई आधा, ड़ा हो गया, और ई और औ मिलके क्या बन गया? यव बन गया। और ये चित्त ज्यों का त्यों हो गया, क्या बन गया? वाण यो चित्त। और ये देखिएगा वा लाभ आधा हो जाएगा, ई और ऋण मिलके इरी, और सी ज्यों का त्यों वल्ल ऋषि। क्लियर? इसके बाद ऊ का मेल, ऋण का मेल, ऋरी का मेल, ये हम कल चलेंगे। ठीक है ना? इतना समझ में आया? ठीक है, फिर पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।